हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जो साथी हमारे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पर अपडेट दी जाती है वो या तो न्यूज़पेपर के बेस होती है या फिर ऑफिशियल नोटिस के बेस होती है। इस चैनल पर कोई भी न्यूज़ अपने मन से बनाकर नहीं दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें कौन कौन सी न्यूज़ एकदम छाई हुई है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे नए साथी हमसे जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी यूट्यूब पर बिल्कुल सही अपडेट पा सकें। तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन जो है सुपर टेट 2022 के लिए अपनी जो है बेस्ट स्टडी गाइड बुक जो है वो लेकर आई है, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही साथ में आपको समसामयिकी 4 महीने की और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप यहां पर देखिए तो किस अध्याय से कितने क्वेश्चन आए हैं, हर ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, बेहतरीन ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। 4 महीने की करंट अफेयर यानी ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहां से भी ले सकते हो। मार्केट में भी आपको कई जो भी दुकान है जहां पे बुक स्टोर शॉप है आप वहीं वहां पर भी जाकर आप इसको ले सकते हो। तो बेहतरीन ढंग से इसमें डिजाइन किया गया, चाहे वो रीजनिंग हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, आप यहां पर बेहतरीन ढंग से आप देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर भी आपको इसमें मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको देखकर ये पता लगा सकते हो किस हिसाब से पेपर जो है एग्जाम में आता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए। और इस साथ साथ मैं आपको बता दूं इनकी जो है एक प्रैक्टिस सेट भी आती है, तो अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट को भी आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहली जो अपडेट है वो है बीएड कॉलेज कर रहे वसूली। क्या है अपडेट? लखनऊ से अपडेट निकल कर आई है, आप यहां पर देख लीजिए। आज ही का न्यूज़पेपर है, अमर उजाला का न्यूज़पेपर है। इसमें आपको बता दूं कि प्रवेश के अतिरिक्त मांग रहे 30,000 रुपए, रजिस्ट्रार से शिकायत, कार्रवाई की मांग। एक तरफ प्रदेश के बीएड कॉलेज में प्रवेश नहीं हो रहे हैं और 1 लाख से अधिक सीटें खाली हैं, वहीं राजधानी में ही लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध बीएड कॉलेज प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से अतिरिक्त शुल्क के नाम पर और खुली वसूली कर रहे हैं। इसकी शिकायत शुक्रवार को दोबारा रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के पास पहुंची, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार के पास शिकायत लेकर पहुंचे अभ्यर्थी ने बताया कि पूल काउंसलिंग में उनकी बहन को बीकेटी स्थित एक कॉलेज में सीट अलॉट हुई थी। उसने 53,000 रुपए ऑनलाइन जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करा लिया, लेकिन जब वह कॉलेज पहुंची तो उससे 30,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई। पूछा गया कि यह किस लिए है तो कोई जवाब नहीं दिया गया। अभ्यर्थी ने कहा कि वह 30,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इसकी रसीद दी जाए। इस पर भी कॉलेज प्रशासन नहीं तैयार हुआ। वहीं बिना 30,000 रुपए दिए उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे वह काफी परेशान है। इस पर लेकिन ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं है कि अगर ऑनलाइन फीस जमा हो गई तो 30,000 रुपए कहां से लिए जा रहे हैं। इस पर तो बिल्कुल केस होना चाहिए, 100% इस पर केस होना चाहिए यार। ऐसे वसूली थोड़ी ना होता है यार। एक तो कोई गरीब आदमी है या कोई आदमी है यार, गरीब हो चाहे अमीर हो, जब उसने एक बार फीस दे दिया, आपका 52,000 53,000 जो आपका पड़ता है, 51,250 वो 750 रुपए काउंसलिंग फीस, इतना जब जमा कर दिया तो आपका कोई औचित्य नहीं बनता, आप 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो एग्जामिनेशन फॉर्म जब आएगा तब की अलग की बात है, प्रैक्टिकल का फीस आएगा तो वो तो आप लोग तो वैसे ही लूट लेते हो लड़कों को। अब इसमें से ये 30,000 रुपए मतलब कहां से आ गया? जिससे लग रहा कोई डायरेक्ट एडमिशन करवाने गया है, उसने फीस ही नहीं दिया है। तो इस पर तो पक्का 100% केस होना चाहिए। फिर कहा गया इस पर रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस कॉलेज की अतिरिक्त शुल्क मांगने की या दूसरी शिकायत है। इस मामले में कॉलेज से लिखित में जवाब मांगा जाएगा। यही हाल रहा तो अगले साल से इसकी संबद्धता समाप्त करने का भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे मतलब मेंटली टॉर्चर करोगे भाई, जब स्टार्टिंग में आप पैसे मांग रहे हो, इसका मतलब तो है कि आप प्रैक्टिकल में तो बिल्कुल पता नहीं क्या कर दोगे। चलिए आगे यहाँ पर लिखा कि बता दें कि प्रदेश के सरकारी व बीएड प्राइवेट बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए लगभग 1 महीने से प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद भी लगभग 2.5 लाख में से 1 लाख सीट के करीब सीटें खाली चल रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब की बार देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब की बार सीटें खाली रह रही हैं, चाहे वो बीएड की हो चाहे वो डीएलएड की हो। ठीक है, ऐसे में भी जो कॉलेज वालों में से जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर इन प्रकार से धनों की उगाही की जाती है। तो ये दिक्कत वाली बात है भाई सभी बच्चों के लिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो है कि इस कॉलेज पर जो है अब सीधा से मुकदमा होना चाहिए, अब केस होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अगली जो अपडेट है। कल जो है 12 नवंबर को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन कल मैंने शाम को ही बताया था कि जो है रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है, बस किसी ना किसी कारण से वो पब्लिक नहीं हो पा रही है। जैसे कि कल पीएनपी से बात होने पर ये पता लगा था। वहीं पर जो आज पता लगा है वो यही पता लगा है कि जो पीएनपी सचिव थे वो कल लखनऊ में मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जो कल रिजल्ट आने वाला था वो कल नहीं आकर अब 15 तारीख को आएगा। क्या है अपडेट पूरा देख लेते हैं। लिखा जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम
अब सोमवार 15 नवंबर को जारी होगा। परिणाम जारी होने के साथ सूबे को 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक मिल जाएंगे। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 12 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रस्तावित थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से परिणाम जारी नहीं हो सका। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 मंडल मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों पर 17 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। यही न्यूज जो है यहाँ पर आप दैनिक जागरण वाले न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो। यहाँ भी लिखा है अब सोमवार को आएगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम। देखो यार, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सारी अपडेट अगर अच्छी लगती है ना, अगर लाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप बिल्कुल आगे रहिए अपडेट के मामले में। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आने की शुक्रवार को प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के लखनऊ में हुई मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से, ठीक है। तो दो जगह पर अमर उजाला में बताया गया कि टेक्निकल दिक्कत थी, और जो है दैनिक जागरण में बताया गया है कि जो है लखनऊ में व्यस्त थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें। फिर लिखा अंतिम रूप से परीक्षण किए जाने के बाद अब परिणाम जो है सोमवार को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तय किए गए भर्ती परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक परिणाम जारी किए जाने की तिथि 12 नवंबर घोषित की गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हो 15 नवंबर को जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 13 है परसों आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, लेकिन चलो ठीक है। वहीं पर बढ़ जाते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के। तो अगली अपडेट जो है वो है यूपी डेट को लेकर। सभी बच्चों के मन में बहुत सारे संदेह हैं कि 28 को पेपर होगा या नहीं होगा। उसको लेकर के कुछ पत्र भी लिखा गया है कि भैया पेपर को टाला जाए, एक पेपर टाला जाए, चाहे यूपीएसआई टाला जाए, चाहे यूपी टेट टाला जाए। अभी भी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपीएसआई का पेपर ऑलरेडी चल रहा है, कल से ही स्टार्ट हो चुका है। यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर को होने वाला है। देखते हैं, आज अपडेट निकल कर आई है कि आज तय होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के केंद्र, ठीक है। लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के लिए केंद्र शनिवार को तय किए जाएंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांगी थी। इसमें कुछ जिलों ने आज सूची उपलब्ध कराई, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अभी नहीं हो सका है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 21.62 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें प्राथमिक उम्र, तो यहाँ पर ऐसी चीजें लिखी हैं कि आज जो है केंद्र का निर्धारण हो जाएगा, और केंद्र का निर्धारण होने के बाद ही जब एडमिट कार्ड प्रक्रिया कंप्लीट होगी तब पता लग जाएगा 28 को पेपर होगा या नहीं होगा। वैसे मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि 28 नवंबर को पेपर 99.9% यूपी टेट का होगा, क्योंकि यूपी टेट का पेपर नहीं टलने वाला है। तो आप लोग थोड़ी सी कोशिश करिए कि 28 नवंबर को मान के तैयारी करिए। अगर कोई बता रहा है 100%, तो भाई ये दुनिया में 100% कुछ नहीं होता है। 100% परीक्षा नहीं टलेगी, अभी भी चांस है, क्योंकि परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो भाई जो परीक्षा केंद्र लिए जाएंगे उनकी एक डेट पे वो बुकिंग होती है कि इस डेट को भैया मेरी पेपर करिएगा, ठीक है। तो उस डेट को जो है वो सारी चीजें होती है। तो अगर परीक्षा केंद्र बन जाएगा, सब कुछ मोहर लग जाएगा, तो उसी डेट पे परीक्षा होगी, फिर परीक्षा नहीं टलेगी। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, अगर टलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2-4-10 दिन ही टलेगी, 2-4 दिन ज्यादा ज्यादा, ठीक है। चलिए वहीं पर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एक फेज हो चुका था, सेकंड फेज जो है आज से शुरू होने वाला है। इसमें लिखा है कि परीक्षा आज, सैकड़ों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र फंसे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बढ़ा विवाद, छात्रों ने डिप्टी सीएम आवास तक निकाला पैदल मार्च। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शनिवार को आयोजित होने जा रही लिखित परीक्षा से पूर्व सैकड़ों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए। प्रवेश पत्र न मिलने की स्थिति में इन अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उच्चतर शिक्षा आयोग से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पैदल मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। पहले चरण के तहत 16 विषयों की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर को हो चुकी है, और दूसरे चरण की परीक्षा 18 विषयों की लिखित परीक्षा 13 नवंबर को होने जा रही है। पहले चरण की परीक्षा में भी सैकड़ों अभ्यर्थी प्रवेश पत्र न जारी होने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए थे। इस बार भी वही स्थिति है, और परीक्षा से एक दिन पहले तक, तो मतलब ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो रही भाई। पहले चरण में भी हमने देखा कि बच्चों ने जो है घेराव किया चयन बोर्ड का, और वहां पर जो है मांग किया कि हम लोग का प्रवेश पत्र जारी किया जाए। अगर नहीं फर्स्ट फेज में पेपर कराया तो सेकंड फेज में करवाया है। वही जो है दिक्कत है सेकंड फेज में भी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या माना जाए, सब सिस्टम की लापरवाही तो है, और क्या है भाई। बच्चे जो है पूरा बात ये नहीं है कि इन्होंने फॉर्म भरा, समय वेस्ट किया, बात ये बच्चे तैयारी किए हुए हैं। अब जब तैयारी के बाद में जब परीक्षा देने का समय आया तो इन लोगों का प्रवेश पत्र ही जारी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो है नाटकबाजी यहाँ पर चल रही भैया। और छात्र जो है जिस समय पर इन लोगों को कल तैयारी करनी चाहिए थी, आज पेपर है, कल इन लोगों को बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, तो अभी ये लोग मार्च कर रहे हैं।
फिर लास्ट में 1 नंबर 2 नंबर से बच्चों का रुक जाता है, फिर घर वालों के ऊपर प्रेशर, बच्चे के ऊपर खुद प्रेशर कि देखो 1-2 नंबर और पा जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसी सिस्टम चलती रहती है भाई। परीक्षा के समय में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा जो है घातक हो जाती है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं लगता। इन लोगों को बस खाली अपने काम से काम रहता है। मन कहा तो प्रवेश पत्र निकालो, नहीं मन लगा तो किसी न किसी कमी कर दीजिए, मन हो तो केस जाके लड़वा लीजिए इन लोगों से। तो मतलब ये दिक्कत है, बच्चे परेशान रहते हैं कि चलो भैया क्या किया जाए। इसमें तो कुछ बोलने मतलब क्या बोले, इसमें कुछ पता ही नहीं इसमें। ठीक है, फिर इसमें लिखा है इन विषयों की होगी परीक्षा। यहाँ पर लिखा गया किन किन विषयों की परीक्षा होगी, और दिल्ली से परीक्षा देने पहुंचे दृष्टिहीन अभ्यर्थी, यहाँ पर सारी चीजें लिखी है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें शासन या सिस्टम जो भी है उनकी लापरवाही के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी को जो कैरियर है, एक तो 4-4 साल 5-5 साल बाद भर्तियां निकलती हैं और उसमें प्रवेश पत्र न जारी होने की वजह से उन लोगों का पेपर छूट जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है और ये समस्याएं खत्म होनी चाहिए। और जिन बच्चों का पेपर नहीं करवा पा रहा सिस्टम से, तो यही मतलब हम लोगों की मांग रहेगी कि भैया इन लोगों का प्रवेश पत्र निकाल के इनको किसी और डेट में परीक्षा करवा दीजिए, लेकिन इन लोगों का फ्यूचर ना बर्बाद हुए। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के। तो जो हमारी अगली अपडेट है वो है एसएससी एमटीएस को लेकर के। तो एसएससी एमटीएस 2020 की जो है उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2020 के लिए 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजी शुक्रवार को जारी कर दी। अभ्यर्थी रोल नंबर और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। प्रश्नों पर यदि कोई आपत्ति है तो प्रति प्रश्न 100 रुपए के हिसाब से जमा कर 18 नवंबर की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन दे सकते हैं। यानी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो एक प्रश्न के लिए 100 रुपये लगेगा यहाँ पर, और आप जो है उस आपत्ति को दे सकते हो। वहीं पर हम बात करते हैं लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के सवालों ने उलझाया। यह है यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई परीक्षा की कल बात कर रहा हूं। तो कल जो पेपर हुआ था 12 तारीख को, पेपर ठीक ठाक था, स्तर उसका बढ़िया था, इजी बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल था, जो हमने कल एनालिसिस बनाकर दिया था आपको। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को तार्किक योग्यता और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने खूब उलझाया। शुक्रवार को यह परीक्षा शहर के 14 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई। अभी 17 नवंबर तक यह परीक्षा चलेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर मतलब ये तो 2 दिसंबर तक चलेगी पहले चरण, यानी कि जो 3 फेज में पेपर कराएंगे तो पहला फेज जो है उसमें जो है 17 तारीख तक चलेगा। इस परीक्षा में 160 प्रश्न पूछे गए थे। गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और हिंदी विषय के पेपर में 40-40-40 सवाल थे। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने परीक्षा के लिए एसीपी और थानेदार की जिम्मेदारी तय कर दी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, और यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे जो छात्र पेपर देख रहे थे, मड़ियाओं के सुभाष चंद्र बोस एकेडमिक इंटर कॉलेज केंद्र पर परीक्षा देने आए अश्विनी वर्मा ने बताया कि आईपीसी और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल का जवाब देने में दिक्कत आई है। तो कहीं ना कहीं जो कल देखने को मिला है तीनों शिफ्ट में जो बच्चों ने बताया, यही कहा है कि पेपर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, हाँ मॉडरेट से डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने डिफिकल्ट कहा था, कुछ जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने इसको मॉडरेट कहा था। तो ये थी आज सारी की सारी अपडेट। अब मैं यही कहूँगा कि अगर आपको दी गई मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी अगर वो आपको सही लगे, ऑथेंटिक लगे, हालांकि यहाँ पर 100% यहाँ पर सही जानकारी दी जाती है, कोई भी जानकारी अपने मन से नहीं बनाई जाती है इस चैनल पर। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, मेहनत है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।